Let me start with a statement you made today, saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान से बाहर मुल्क के लिए सिफारती मिशन पर हैं। शशि थरूर ने बात की है ब्राजील में, बिलावल भुट्टो ने बात की यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में। या तो ही इज नॉट प्रिपेयर्ड वेल एनफ, ऑनेस्टली वो ऑफ द कफ बात कर रहा है। He should not do that. He's not that smart. लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के चेहरे को देखिए, इनके माथे को देखिए। जब आप इनके माथे को देखते हैं तो जेल बैक किए गए बाल, लेकिन उसके बावजूद भी रिसीट करती हुई। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों की बात की, यानी उन्होंने एक तरीके से है ना कि भाई देखिए ना, आपको पता है ये पाकिस्तान ठेका लेता है ना इंडिया के मुसलमानों का। He acknowledged कि वो टेररिज्म हो रहा है। That was to me very interesting. कि तो वो मुझे हैरत हुई, मैं सरप्राइज हो गया genuinely कि okay, so he has conceded कि this is terrorism. आपको ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी शदीद कमजोर हुए हैं और पिछले कुछ अरसे में हुए भी हैं। फिर चेहरे पर बिलावल भुट्टो जरदारी के दोनों होंठों के साइड पर जो स्किन है उसको देखिए। उन्होंने जब मुसलमानों पे बात की तो एक जर्नलिस्ट उठ खड़े हुए फिर उसके बाद, और उन्होंने बिलावल भुट्टो से कहा कि ये जो आपने बात की है इंडिया के मुसलमानों में, तो ऐसा नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की बिल्लो रानी बिलावल भुट्टो यूएन के अंदर भारत को लेकर कह रहा था कि भारत में मुसलमानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इस पर वहां बैठे एक मुस्लिम पत्रकार ने ही बिलावल की पोल खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग एक मुस्लिम महिला कैसे कर रही थी। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं थोड़ी बहुत स्पीच देखा हूं उनकी, बिलावल भुट्टो की, और मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूं बाय हु। या तो ही इज नॉट प्रिपेयर्ड वेल एनफ, ऑनेस्टली वो ऑफ द कफ बात कर रहा है। ही शुड नॉट डू दैट, ही इज नॉट दैट स्मार्ट। ठीक है, ऑफ द कफ बात करने की। आई थिंक ही शुड राइट, पीपल शुड राइट इट डाउन, मिनिस्ट्री के लेवल पे उसको रिव्यू करें, क्योंकि he acknowledged कि वो टेररिज्म हो रहा है। That was to me very interesting. कि तो वो मुझे हैरत हुई, मैं सरप्राइज हो गया genuinely कि okay, so he has conceded कि this is terrorism. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात दिखी मुझे, क्योंकि जब वो पहलगाम की बात कर रहा है, he connected the two also कि इंडिया ने इस वजह से की। तो I'm not very sure whether that level of diplomacy is very critical. तो यूएन की इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि क्या रूबियो से मुलाकात होती है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान के लिए इस वक्त दोनों जॉब रूबियो के पास है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और स्टेट। क्योंकि अगर रूबियो बिजी है तो अगर दो बंदे होते तो एक आध से मुलाकात हो जाती ना। एंड द प्रॉब्लम फॉर रूबियो इज के ही कांट मीट वन एंड नॉट द अदर। तो अगर वो एक से मिलता है तो दोनों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक ही पार्टी से मिलता है, इमेजिन अगर रूबियो शशि थरूर से और उनकी ग्रुप से मिलते हैं और बिलावल भुट्टो से नहीं मिलते बिकॉज ही इज वेरी बिजी, इट विल सेंड अ रॉन्ग डिप्लोमेटिक मैसेज। अगर डिफरेंट रैंक के भी बंदे अगर मिलते हैं तो भी इट विल बी ए रॉन्ग मैसेज। तो आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज। तो वी शुड डू अनदर शो एक दो दिन में टू सी कि कौन किससे मिलता है। बट द अदर थिंग इज कि दोनों पार्टीज ने बहुत ही महंगे महंगे लॉबिस्ट को हायर किए हुए हैं। इंडिया ने भी हायर किया है, पाकिस्तान ने भी हायर किया है। नाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ दोज लॉबिस्ट कि कितने सेनेटर्स से मिलाते हैं और कौन से सेनेटर्स से। अगर इनकी मुलाकात इन्फ्लुएंशियल सेनेटर्स जो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी पर है उनके लिए, इंडिया के पास कोई नई मैसेज नहीं है। इंडिया की जो मैसेज है वो वही है विद ए स्लाइट चेंज के हमारे पास अब नई डॉक्ट्रिन है ऑफ रिस्पॉन्स जो नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में बनाया था कि नाउ वी विल ट्रीट टेररिज्म एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इट इज जस्ट ऑन अ पॉज। यानी बेसिकली अगर और एक टेररिस्ट अटैक होगा तो फिर हम जंग कर देंगे। और इस
देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का जो इनिशियल गोल था टू हिट टेररिस्ट टारगेट्स, नॉट पाकिस्तानी मिलिट्री। जो जयशंकर का जो कंट्रोवर्सी हुई ना, जो उन्होंने फोन किया, जो राहुल गांधी कहते हैं कि आपने फोन करके पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया कि हमला होने वाला है, तो उस फोन कॉल में डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाह रहा था कि हम टेररिस्ट को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री को भी नहीं कर रहे हैं टारगेट। इट इज आफ्टर पाकिस्तान रिटेलिएटेड दैट इंडिया हैज स्ट्रक द मिलिट्री टारगेट्स। तो इंडिया की जो डॉक्ट्रिन थी ऑपरेशन सिंदूर से पहले, दैट वाज वेरी डिफरेंट। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तकरीर की नरेंद्र मोदी ने, उन्हें कहा कि हम हर टेररिस्ट अटैक को वी विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और हम ना सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, पाकिस्तान की फौज को भी अटैक करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी अटैक करेंगे। ये तीनों टारगेट्स उन्होंने अनाउंस किए। तो दिस इज द न्यू मैसेज आई थिंक। बिलावल भुट्टो ने तकरीर किया यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में। पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि जी वो जो सारा जो डेलीगेशन गया है उनकी एक तस्वीर चल रही है सबकी। 17 रुकनी डेलीगेशन है मेरा, 17 पीपल जो कि न्यूयॉर्क में हैं काफी दिन तक। तो उसमें जो है वो कोई ये लिख रहा था, मैं देख रही थी कि जी ये जो हैं ये अब चलें छोड़ें, बाद में बताएंगे आपको। तो बात ये है कि जो बिलावल भुट्टो उन्होंने क्या कहा, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये हम सुन लें। बिलावल भुट्टो ने जहां अपनी स्पीच में कुछ नुकात पर बात की, जिसमें उन्होंने वो स्टार्ट हुए कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर जो इल्लीगल अटैक किया गया, उन्होंने कहा इल्लीगल अटैक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आई कि ये इल्लीगल अटैक क्या होता है। गैर कानूनी हमला मतलब क्या, यानी आप उसको कहें कि जारहियत है, अग्रेशन है, ये सब तो कह सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी हमला ये क्या है? अच्छा चलें ठीक है, ओके। लेकिन उन्होंने ये बात कही। अच्छा, साथ में उन्होंने इंडिया के मुसलमानों पर बात की। उन्होंने कहा इंडिया के मुसलमान, और फिर जो उन्होंने कहा मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमान, और ये सब कि ये जो 1.5 अरब की आबादी है उसको दहशतगर्दों के उस पर नहीं छोड़ा जा सकता, और हम जो है इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों की बात की, यानी उन्होंने एक तरीके से है ना कि भाई देखिए ना, आपको पता है ये पाकिस्तान ठेका लेता है ना इंडिया के मुसलमानों का, कि भाई ये जुल्म हो रहा है वहां पर मुसलमानों पे, और ये नहीं पता कि उनके टोटल जितने वहां पर मुस्लिम्स हैं आपकी आबादी उतनी है। दोस्तों, पाकिस्तान ने 1947 से लेकर अभी तक हमेशा यही कोशिशें की हैं कि भारत में डिस्टेबलाइजेशन रहे, भारत के मुसलमानों को उकसाया जाए और भारत को बर्बाद किया जाए। कहता है कि कश्मीर हमारा है, धीरे धीरे कहेगा कि राजस्थान हमारा है, फिर पंजाब हमारा है, हरियाणा हमारा है, और ऐसे पाकिस्तान हर चीज पर क्लेम करता जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वह भारत पर इस तरह के उंगली उठा सके। वह उंगली उठा ही रहा था कि भारत के पॉलिटिशियन मुस्लिम्स को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उनको अधिकार नहीं देते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन वहीं खड़े एक मुस्लिम ने उस बिल्लो रानी की पतलूनें उतार दी हैं, और पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हिंदुस्तान में आतंकवाद हो रहा है। आप अपने विचार जरूर कमेंट कीजिए।